लखनऊ के ऐशबाग रामलीला मैदान से पीएम मोदी ने देशवासियों को दी विजयादशमी की शुभकामनाएं। आतंक के खात्मे पर दिया जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, आतंकवाद को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जाता। ऐशबाग रामलीला मैदान में पीएम ने राम और लक्ष्मण का किया तिलक, हाथों में थामा तीर धनुष। प्रधानमंत्री मोदी को आयोजकों ने भेंट की गदा। समारोह में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यूपी के राज्यपाल भी थे मौजूद। रावण दहन के साथ खत्म हुआ बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी। दिल्ली के सुभाष मैदान में रावण दहन कार्यक्रम में राष्ट्रपति समेत कई दिग्गज रहे मौजूद। श्री नव धार्मिक रामलीला कमेटी में जला रावण का पुतला। सोनिया, राहुल और मनमोहन सिंह ने की शिरकत। मुंबई में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया विजयादशमी का त्यौहार। आजाद मैदान में फूंका गया रावण का पुतला। विजयादशमी पर पटना के गांधी मैदान में रावण दहन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी दिखी मौजूदगी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में धूमधाम से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयादशमी। लोगों ने फूंका रावण का पुतला। बिहार के बेगूसराय में रावण के साथ मेघनाथ का जला पुतला। लोगों में भारी उत्साह दिखा। समस्तीपुर में भी विजयादशमी पर रावण दहन किया गया। शिमला में ऐतिहासिक जाखू मंदिर में मना विजयादशमी का त्यौहार। उधमपुर में भी रावण दहन को लेकर लोगों में दिखा भारी उत्साह। धूमधाम से मना बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में भी हर्षोल्लास से मनाया गया दशहरा। पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला के साथ हुआ दुर्गा पूजा महोत्सव का समापन। भारी धन से मां दुर्गा को दी गई विदाई। कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडालों में सिंदूर खेला की दिखी धूम। विसर्जन से पहले महिलाओं ने निभाई सिंदूर खेला की रस्म। असम की चिरांग में भी सिंदूर और गुलाल के साथ मां की विदाई। विसर्जन से पहले भक्तों ने लिया माता का आशीर्वाद। दिल्ली के कालीबाड़ी मंदिर में भी विसर्जन से पहले सिंदूर खेला का आयोजन। महिलाओं में दिखा भारी उत्साह। देवघर में भी माता की विदाई के समय सुहागिनों का सिंदूर खेला। परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में मना आरएसएस का स्थापना दिवस। नागपुर में दशहरा रैली में संघ प्रमुख ने सर्जिकल स्ट्राइक पर मोदी सरकार की थपथपाई पीठ। विरोधियों पर साधा निशाना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, उपद्रवियों को संकेत मिला कि सहने की भी एक सीमा होती है। हमें अपनी सेना के पराक्रम पर गर्व। 91 साल बाद हाफ पैंट्स की जगह फुल पैंट्स में नजर आए स्वयंसेवक। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी मौजूद। विजयादशमी पर कोल्हापुर में भी संघ ने निकाली रैली। 5 किलोमीटर तक निकली पदयात्रा। संघ के स्थापना के दिवस पर वाराणसी में आरएसएस ने निकाला मार्च। समारोह में कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी मनाया गया आरएसएस का स्थापना दिवस। कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। जमशेदपुर में आरएसएस के स्थापना दिवस पर निकाली गई पथ परिक्रमा। पूरे शहर से गुजरा जुलूस। पाली में दशहरे के मौके पर आरएसएस की ओर से शस्त्र पूजा का आयोजन। पूरे विधि विधान से की गई पूजा। मुरादाबाद में कानून की उड़ी धज्जियां। विजयादशमी पर शस्त्र पूजा के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खुलेआम हवा में फायरिंग की। धौलपुर में बीएसपी की ओर से शस्त्र पूजा का आयोजन। बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं की दिखी मौजूदगी। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सेना और आतंकवादियों के बीच लगातार दूसरे दिन भी फायरिंग। आज एक आतंकवादी मारा गया। ईडीआई बिल्डिंग को गिराने की तैयारी में सेना। सरकारी इमारत में 304 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। सोमवार सुबह बिल्डिंग में आतंकवादियों के घुसने की मिली थी खबर। मुठभेड़ में एक जवान हुआ घायल।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादियों ने फेंका ग्रेनेड, हमले में एक जवान जख्मी। झारखंड के खूंटी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, एरिया कमांडर समेत 5 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दशहरे पर रावण की जगह स्कूली बच्चों ने नवाज शरीफ का फूंका पुतला, पाकिस्तान के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटियाला में भी आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। बिहार के मोकामा में विजयादशमी पर लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाया, नवाज शरीफ और हाफिज सईद का फूंका पुतला। हरियाणा के सिरसा में यूथ कांग्रेस और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। झांसी में हनुमान सेना के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान की जलाई होली। आज अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, मुंबई में घर के बाहर सुबह से ही प्रशंसकों की लगी भीड़। 74वें जन्मदिन पर मीडिया से मिले अमिताभ बच्चन, मन की बात कही, उरी हमले को लेकर देश में गुस्सा है कहा। अमिताभ ने कहा, हमें सवाल उठाने के बजाय सीमा पर तैनात जवानों का साथ देना चाहिए। अमिताभ ने अपने जन्मदिन पर एक खास उपहार भी उन्हें मिला, प्रशंसकों ने दिया ये उपहार। अमिताभ के जन्मदिन पर उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों पर साधी चुप्पी, लेकिन इलाहाबाद में प्रशंसकों में दिखा भारी उत्साह। बागपत में बदमाशों का कोहराम, अंधाधुंध फायरिंग कर 5 लोगों को मौत के घाट उतारा, मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी शामिल। इलाहाबाद के रेवा बहला गांव में बेकाबू कार सड़क पर पलटी, 7 लोगों की मौके पर ही मौत। आगरा के मेडिकल कॉलेज के सीनियर डॉक्टर पर लगा संगीन आरोप, जूनियर डॉक्टर ने से कहा मरीज को ब्लड के लिए दौड़ाओ और मार डालो। दोनों डॉक्टर की बातचीत को मृतक मरीज के पिता ने फोन में किया रिकॉर्ड, क्लिप सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच की बात कही। मऊ में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद वारदात। लखनऊ में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर मुलायम ने किया म्यूजियम का लोकार्पण। इलाहाबाद में विसर्जन के दौरान एक युवक नदी में डूबा, गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया, स्थिति बेहद गंभीर। गुरुग्राम के पास लामपुर गांव में झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग, सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक। फरीदाबाद में हत्या के मामले में एक महिला समेत 2 लोगों की गिरफ्तारी, आरोपियों के कब्जे से 3 जिंदा बम बरामद। रायपुर में विसर्जन के बाद घर लौट रहे श्रद्धालुओं की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, 30 लोग घायल। धौलपुर में विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर 2 गुटों में बवाल, पथराव में कई लोग घायल। अलवर के रेप के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर उगाही करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 2 महिलाएं गिरफ्तार। करौली के मीणा गांव में पूर्व प्रधान के छोटे भाई की हत्या के मामले में खुलासा, मृतक का सगा भाई निकला हत्यारा। धौलपुर में चोरों ने 2 घरों को बनाया निशाना, 8 लाख के गहने लेकर फरार। अलवर पुलिस को बड़ी कामयाबी, हरियाणा में दबिश देकर 6 नामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। बूंदी में महिला का शव मिलने से सनसनी, प्रेम प्रसंग में हत्या का शक। कोटा में नव विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लड़की के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। दौसा में ट्रक से भारी मात्रा में शराब जब्त, पुलिस के अनुसार जब्त शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए। राजस्थान सरकार से नाराज धौलपुर में नर्सों का प्रदर्शन, सभी पदों को खत्म करने के फैसले का विरोध। चेन्नई में ज्वेलरी शॉप से 1 करोड़ का सोना लेकर फरार, 2 कर्मचारी भीलवाड़ा से गिरफ्तार। जबलपुर में शर्मसार हुई मानवता, निजी अस्पताल में बंधक का पत्नी को छुड़ाने के लिए मृतक नवजात को लेकर भीख मांगता दिखा शख्स। प्रसव के लिए गई महिला ने मृत बच्चे को दिया था जन्म, बिल नहीं चुकाने पर अस्पताल ने बंधक बना लिया। दशहरे पर ग्वालियर में डीआरपी लाइन में शस्त्र पूजा। होशंगाबाद में प्रधानमंत्री की वीआईपी ड्यूटी के लिए बालाघाट से भोपाल जा रही पुलिस बस पलटी, 39 पुलिस वालों को मामूली चोट।
ग्वालियर में लेडी एसआई की दबंगई, स्कूटी सवार लड़की को थप्पड़ मारकर निकाल ली चाबी। लुधियाना में कांग्रेस ने अकाली दल के खिलाफ खुला मोर्चा, सुखबीर सिंह बादल और मजीठिया का फूका पुतला। चंडीगढ़ में स्कूटर से टक्कर के बाद कार में लगी आग, एक शख्स बाल बचा, गंभीर अवस्था में अस्पताल में, दूसरा भर्ती। गोवा में परफ्यूम एक्सपर्ट मोनिका मर्डर केस में आरोपी राजकुमार सिंह को 7 दिन की पुलिस हिरासत। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। आज तक की खबर का असर, गया में पार्किंग विवाद पर तमंचा निकालने वाले जेडीयू नेता के रद्द होगा लाइसेंस और जब्त होगी पिस्टल। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर नीतीश ने जेपी गोल बन जाकर उन्हें दी श्रद्धांजलि, बाद में जेपी के घर भी गए। फरीदाबाद में सड़क किनारे ढाबे में घुस गया बेकाबू ट्रक, हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, सड़क पर लगाया जाम। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में चीनी मिल की दीवार गिरने से 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। मऊ के सरकारी अस्पताल में खुली व्यवस्था की बोल, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बाइक पर बैठाकर मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाया गया। इलाहाबाद में चोरी के आरोप में एक शख्स की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में मालकिन को ब्लैकमेल करने वाला कर्मचारी गिरफ्तार, पति के दोस्त से अवैध संबंधों को लेकर महिला को कर रहा था ब्लैकमेल। दिल्ली में नकली सिक्के बनाने वाले गिरोह को शिकंजे में लिया गया, सिक्के बनाने वाली मशीन के साथ 113 नकली सिक्के जब्त। दिल्ली के बुराड़ी में घर से सैकड़ों बोतल अवैध शराब बरामद, पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। जोधपुर के नादा दगड़ी तालाब में कूदकर प्रेमी युगल ने दी जान, तालाब में कूदने से पहले एक दूसरे के हाथ बांध लिए। हरियाणा के पोखरण में एंटीना लगा गुब्बारा मिलने से मचा हड़कंप, जांच में मौसम विभाग का निकला गुब्बारा। कर्नाटक के मदिकेरी में गैराज में खूनी खेल, सर्विस को लेकर कहासुनी के बाद गैराज मालिक ने कार मालिक को गोली मार दी, हत्या के बाद हुआ हंगामा। चेन्नई में अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के समर्थकों का लगा जमावड़ा, सलामती की मांगी दुआ। कोयंबटूर में मुख्यमंत्री जयललिता की सलामती के लिए अक्षय पूजा, समर्थकों ने की विशेष प्रार्थना। मदुरई में भी जयललिता के समर्थकों ने उनकी सलामती के लिए मांगी दुआ, जल्द स्वस्थ होने की कामना की। हैदराबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा चोर, एक घर में चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। हरियाणा के सिरसा में सबसे बड़ी मूछे वाले रावण का दहन, 24 फीट लंबी मूछ के रावण को देखने के लिए उमड़ी भीड़। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रापुरा गांव में रावण की पूजा हजारों साल से चली आ रही है परंपरा। यूपी के कौशाम्बी में दशहरे पर कुप्पी युद्ध की अनोखी परंपरा, राम और रावण की सेना के बीच प्लास्टिक की कुप्पियों से 2 दिनों तक होती है लड़ाई। शिरडी में साईं पर मेहरबान हुआ एक भक्त, ऑस्ट्रेलिया में बसे आंध्र प्रदेश के वेंकट ने साईं बाबा को चढ़ाया 22 लाख रुपए का सोने का मुकुट। केदारनाथ में मौसम की पहली बर्फबारी, पिछले साल के मुकाबले 1 महीने पहले शुरू हुआ है इस बार शीतकाल।